यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के सबब बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो रहा है। यूक्रेन में तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हिंदुस्तान के तलबा भी अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। शदीद मुश्किल हालात का सामना करते हुए यूक्रेन से तलबा हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ के भी तकरीबन 20 तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें चंद तलबा आज नांदेड़ लौट आए हैं। नांदेड़ पहुँचने वाले तलबा का रियासत के काबीना वजीर अशोक चौहान ने एयरपोर्ट पहुँचकर फूलों का गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल किया और उन्हें सही सलामत वापस लौटने पर मुबारकबाद पेश की। इनसे गुफ्तगू के दौरान वहाँ के हालात के बारे में भी मालूमात हासिल की। अभी भी वहाँ जो हिंदुस्तानी तलबा फंसे हुए हैं उनके बारे में तफसीलात जानने की कोशिश की और उन्हें भी जल्द से जल्द वतन वापस लाने के लिए हिंदुस्तान की एम्बेसी से राब्ता करके हर मुमकिन मदद पहुँचाने का यकीन दिलाया। नांदेड़ लौटने वाले तलबा का खैर मकदम करने वालों में उनके माँ बाप और दीगर रिश्तेदार भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। कुछ देर के लिए एयरपोर्ट अहाते में जज्बाती मंजर देखा गया। सही सलामत वतन वापस लौटने वाले तलबा के रिश्तेदारों की आंखों में खुशी के आंसू जारी थे। वो अपने बच्चों की वतन वापसी का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। रोजाना रूस और यूक्रेन में जारी जंग की खबरें और वहाँ फंसे हिंदुस्तानी तलबा के हालात की खबरें देखकर शदीद बेचैनी महसूस कर रहे थे। अभी भी नांदेड़ के कई तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अपने वतन वापसी के लिए इंतजामात के इंतजार में हैं। हिंदुस्तान की एम्बेसी से मदद की भी अपील कर रहे हैं। नाही, समाधानाची बाब आहे की नांदेडमधले 3 मेडिकल स्टुडंट्स जे युक्रेनमध्ये या युद्धाच्या परिस्थितीमध्ये अडकले होते, आज त्यांचं नांदेडच्या विमानतळावर आगमन झालं। त्यांच्या नातेवाईक आई वडील या ठिकाणी आलेले आहेत आणि स्वाभाविक आहे की घरच्या लोकांना सर्वांना चिंता लागली होती की अशा परिस्थितीमध्ये परत येणं होईल की नाही। प्रत्येकाचा जीव हा अडकलेला होता। तिथे ज्या आपण जो टीव्हीवर दृश्य पाहतोय, बॉम्बिंग सुरू आहे, मिसाइल्स अटॅक सुरू आहे, मोठी मोठी शहरं उद्ध्वस्त होत आहेत त्या ठिकाणी। हे पाहिल्यानंतर चिंता तर जरूर आणि आमदार चिंता तर आहेच, पण त्यांच्या आईवडिलांना घरच्या नातेवाईकांना खूप चिंता होती। त्यामुळे आज इथे प्रत्यक्ष नांदेडमध्ये नांदेडच्या लोकल विमानाने ही सर्व मंडळी आज नांदेडमध्ये दाखल झाल्याची बाब आहे आणि सर्वांना समाधान आहे। त्यांच्या आईवडिलांना खूप आनंद झाला आहे। आम्हालाही खूप आनंद आहे की आपले विद्यार्थी हे सुखरूप परत पोहोचले अशा परिस्थितीमध्ये। पण ही फार मोठी गोष्ट आहे आणि जी तिथली दृश्य पाहतोय ती फार अतिशय भयानक अशा प्रकारची परिस्थिती आहे आणि अशा युद्धेच्या आणि मी तर म्हणेन की मृत्यूच्या दाढेतून निघालेला सर्व हे आपले विद्यार्थी आहेत। कसेबसे हे पोचलेले आहेत। त्यांचं नशीब चांगलं म्हणू की ते पोचले आणि त्यांच्या घरच्या लोकांची चिंता दूर झालेली आहे। इतरही विद्यार्थी अद्याप यायचे। एक बेहतरीन मकान की तामीर या फ्लैट की खरीदारी हर एक का ख्वाब होता है। इसी ख्वाब की ताबीर के लिए सागर कंस्ट्रक्शन लाया है बेहतरीन पेशकश। अगर आप देगलूर नाका जैसे प्राइम लोकेशन पर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जी हाँ, इमरान टावर में 600 और 700 स्क्वायर फीट पर मबनी 2 BHK फ्लैट तैयार है। तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता, कुशादा बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन रूम, बालकनी। अपार्टमेंट में कंप्लीट ऑटोमेटिक लिफ्ट और सेपरेट पार्किंग का भी है नज्म। बैंक से लोन करने पर पंत प्रधान आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी मिल सकता है फायदा। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है सागर कंस्ट्रक्शन, इमरान टावर, उमर कॉलोनी, देगलूर नाका, नांदेड़।